जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आप लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 चलेगा। और साथियों ऑलरेडी इससे पहले जो आप लोग का 15 तक क्लास हो चुका है। अगर कोई भी क्लास को आप लोग नहीं देख पाए हैं तो दोस्तों चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों इन सभी प्रैक्टिस सेट में जो है आप लोग का न्यू पैटर्न पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि साइंस का क्वेश्चन इनमें जो है सभी इंक्लूड किया गया है। ठीक है। और दोस्तों आप लोग जो है अगर कोई प्रैक्टिस सेट को अगर नहीं देख पाए हैं तो दोस्तों आप लोग जो है देख लीजिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जो है आप लोग का शाम के 7:30 बज चुके हैं, तो फटाफट जो है आप लोग लाइव क्लास में जुड़ जाइए। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जो है आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई के अनुपात क्या है। ठीक है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिहार पुलिस में 2 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आप लोग बताइए कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है। ठीक है दोस्तों, ये एसएससी में भी क्वेश्चन को पूछा गया है और दोस्तों रेलवे में भी क्वेश्चन को, बिहार दरोगा में दोस्तों आप लोगों का 4 से 5 बार क्वेश्चन को जो आप लोगों का रिवाइज किया गया है। ठीक है। यानी कि 4 से 5 बार क्वेश्चन को पूछा गया है बिहार दरोगा में। ठीक है। तो बताइए दोस्तों हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है। दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है 2:3, दूसरा ऑप्शन है 3:2, तीसरा ऑप्शन है 3:4 और दोस्तों चौथा ऑप्शन है 4:3। तो इसका आंसर आप लोग बताइए लाइव चैट में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दोस्तों कितना होता है, तो 3:2 होता है। कितना होता है साथियों, 3:2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय ध्वज मतलब तिरंगा हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय तिरंगा। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय तिरंगा जो है, राष्ट्रीय तिरंगा को दोस्तों पहली बार जो है भारत में कब अपनाया गया था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को। कब दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को जो है 22 जुलाई 1947 को पहली बार जो है भारत में अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को। ठीक है। और दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को जो है, जो इसका डिजाइन का, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन सबसे पहली बार किसने तैयार किया था, तो इसको भी याद रखिएगा पिंगली वेंकैया ने। किसने किया था दोस्तों, पिंगली वेंकैया ने। दोस्तों याद रखिएगा इसको भी, पिंगली वेंकैया ने सबसे पहली जो है राष्ट्रीय ध्वज का जो है क्या किया था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज का जो है क्या डिजाइन चढ़ाया था, किसने किया था, तो पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। साथियों प्रश्न संख्या हो जाएगा 2। साथियों प्रश्न संख्या 2 है कि मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर में मुख्य जो रूप से जो है भोजन जो है यह कहाँ पचता है, तो बताइए इसका सही आंसर। आप लोग लाइव चैट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। दोस्तों मानव शरीर का भोजन जो मुख्य रूप से पचता है वो कहाँ पचता है, तो छोटी आंत में। ठीक है, आप लोग इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 3। साथियों प्रश्न संख्या 3 है कि सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होता है। ठीक है, सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य दोस्तों पूछा गया है कि सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होता है। ठीक है, बताइए आप लोग फटाफट लाइव चैट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा कि सबसे न्यूनतम जो है तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, बैगनी रंग का। किसका होता है दोस्तों, बैगनी रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ये सबसे अधिक होता है। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, इंक्रीज होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों आप लोग बताइए कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा रंग है। ठीक है, प्राथमिक रंग में कुल कितने रंग होते हैं, आप लोग इसको बताइए। ठीक है, बताइए आप लोग फटाफट लाइव चैट में बताइए कि प्राथमिक रंग में कुल कितने रंग होते हैं। तो दोस्तों 3 होते हैं प्राथमिक रंग में कुल रंग। ठीक है, लाल, हरा और नीला होते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 4 है कि विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन है। दोस्तों विश्व का हिंदू यानी कि हिंदू देश कौन सा है विश्व में। ठीक है, बताना है हिंदू देश जो है विश्व में एकमात्र देश कौन सा है।
ठीक है, बताइए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। दोस्तों नेपाल जो है यह विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, यानी कि हिंदू देश है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 5 कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है। दोस्तों अध्यादेश जारी करने का जो है अधिकार यह किसके पास है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 2 लोगों के पास है। कौन कौन लोगों के पास है? तो राष्ट्रपति, दोस्तों राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, और दोस्तों राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल, ये दोस्तों दोनों आदमी के बीच जो है आप लोग का जो है क्या कहे, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अच्छा बताइए दोस्तों, जो है आप लोग का प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस आर्टिकल में कहा गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों आर्टिकल 143 में। कब दोस्तों? आर्टिकल 143 में जो है राष्ट्रपति जो अध्यादेश अपना जारी कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, राज्यपाल जो है अपना अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी कर सकते हैं? तो 213। ठीक है दोस्तों, इसी का पलटी कर दीजिए दोस्तों, 213 हो जाएगा। 2 यहाँ पर लिख दीजिए, उसके बाद जो है आप लोग यहाँ आगे लगा दीजिए, यानी 213 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत लगाएंगे? तो 143, और दोस्तों राज्यपाल 213। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किनके पास है? तो दोस्तों ये दोनों के पास है। ठीक है, प्रेसिडेंट और राज्यपाल के पास, ये दोनों के पास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 6 कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। और दोस्तों इसका फुल पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो फुल पीडीएफ जो है आप लोग का टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल आप लोगों को कहाँ मिलेगा? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो बताइए दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए दोस्तों 6 के लिए आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जय सिंह ने। किसने किया था? तो जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 7 है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है। दोस्तों जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? बताइए कौन है दोस्तों, बताइए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से प्रथम विजेता कौन है। तो इसका याद रखिएगा दोस्तों, 7 के लिए आंसर क्या होगा? विश्वनाथ आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विश्वनाथ आनंद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है कि बंगाल का बौद्ध किसे कहा जाता है। दोस्तों बंगाल का जो है बौद्ध किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, बताइए कि बंगाल का जो है बौद्ध किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बंगाल का बौद्ध जो होता है आशुतोष मुखर्जी को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? आशुतोष जो है मुखर्जी को बंगाल का बौद्ध कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी दोस्तों। ये एक बार जो है आप लोग का बिहार एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया था कि बंगाल का बौद्ध किसे कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। बंगाल का बौद्ध जो है आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों बिहार पुलिस में अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन नया सिलेबस में ये क्वेश्चन को दिया गया है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा साथियों, प्रश्न संख्या हो जाएगा 9 कि CISF अकादमी किस राज्य में है। दोस्तों CISF अकादमी जो है यह किस राज्य में है? ठीक है, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर 9 के लिए आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में CISF एकेडमी जो किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 10 है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग कितने दिन लगता है। दोस्तों पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के जो है चारों तरफ जो है सूर्य चंद्रमा को लगभग जो है परिक्रमा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर बताइए कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग कितना समय लगेगा। बताइए, टाइम बताइए कितना लगेगा।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 के लिए आंसर, तो 10 के लिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जितने भी साथियों दिए होंगे 27.8 दिन लगता है। ठीक है, 10 के लिए आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्नों की ओर। दोस्तों प्रश्न है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है यह किस राज्य में है, बताइए दोस्तों। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र यह किस राज्य में है, तो याद रखिएगा इसका जितने भी साथियों आप लोग फटाफट आप लोग पहले ऑप्शन दीजिए। ठीक है, कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अंकलेश्वर तेल जो क्षेत्र है यह गुजरात में है दोस्तों। कहाँ है, तो गुजरात राज्य में है। इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा आप लोग का 12 कि चंदन के घने जंगल किस राज्य में है। दोस्तों चंदन के जो चंदन के घने जंगल किस राज्य में है। आप लोग देखे होंगे दोस्तों पुष्पा मूवी में, जो दोस्तों आप लोग पुष्पा मूवी में देखे होंगे कि कर्नाटक के एक जंगल था। ठीक है, कर्नाटक के जंगल में जो है एक चंदन, दोस्तों चंदन के जो है आप लोग का चंदन के जंगल था। ठीक है, वहीं से जो है आप लोग का लकड़ी जो है पुष्पा मूवी में कटाया जाता था। दोस्तों किस राज्य में है, तो कर्नाटक में। किस राज्य में दोस्तों, कर्नाटक राज्य में है। तो दोस्तों कर्नाटक किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंदन के घने जंगल किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में है। दोस्तों ये कौन सा मूवी में है, तो पुष्पा मूवी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 13 कि शालीमार बाग की स्थापना किसने किया था। दोस्तों शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी, बताइए दोस्तों। 13 के लिए आप लोग फटाफट आंसर कीजिए कि शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने शालीमार बाग की स्थापना की थी। ठीक है, किए थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जहांगीर ने। तो चलो दोस्तों चलिए अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा आप लोग का साथियों प्रश्न संख्या 14 है कि भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है। ठीक है, ये दोस्तों बिहार पुलिस में आप लोगों का 6 बार क्वेश्चन को पूछा गया है और दरोगा में अभी तक आप लोग का 2 बार क्वेश्चन को पूछा गया है, क्योंकि दोस्तों ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 52 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकेंड। और दोस्तों 65 सेकेंड जो है ये राष्ट्रीय गीत को गाने में लगता है। किसको, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है, तो 65 सेकेंड लगता है। इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की। और दोस्तों यहाँ से आप लोग याद रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को क्या क्या याद रखना है कि भारत के राष्ट्रीय गान क्या है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ज्ञान क्या है, तो याद रखिएगा जनगण मन। ठीक है, जनगण मन। दोस्तों जनगण मन के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों जनगण मन के रचयिता कौन है, इसको भी याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जो है, रविंद्रनाथ टैगोर जो जनगण मन के रचयिता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा जनगण मन जो है सबसे पहली बार कब गाया गया था, जनगण मन। ठीक है, याद रखिएगा भारत के राष्ट्रीय गान को सबसे पहली बार कब गाया गया था, तो 1911 में। दोस्तों कब, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। कहा गया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था सबसे पहली बार। ठीक है, इसको भी आप लोग इस नोट को आप लोग याद रखेगा, इस सभी पॉइंट को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 15। दोस्तों प्रश्न संख्या 15 है कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। दोस्तों हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था, क्या था दोस्तों, समाचार पत्र बताइए कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र क्या था। ठीक है, और दोस्तों इस बार जितना तैयारी हो सके उतना तैयारी कीजिए। दोस्तों इस बार जो है आप लोग का वैकेंसी जो है लगभग 20,000 प्लस है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इस बार जो है आप लोग का बिहार पुलिस की वैकेंसी जो है 20,000 प्लस होगा। ठीक है, तो इस बार जो है जम के तैयारी करना है। ठीक है दोस्तों, इस बार सिलेक्शन लेके छोड़ना है। तो बताइए कि हिंदी भाषा का प्रथम जो है समाचार पत्र क्या था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 15 के लिए, तो 15 के लिए आंसर ऑप्शन, जितने भी साथियों ऑप्शन जो है आप लोग का बी को दिए होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदंत मातर ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या आप लोग का हो जाएगा, प्रश्न संख्या आप लोग का कितना हो जाएगा, तो 16 कि आगा खा पॉलिस किस राज्य में है। दोस्तों आगा खा पॉलिस जो है यह किस राज्य में है, बताइए आप लोग फटाफट जो है लाइव चैट में बताइए कि आगा खा पॉलिस जो है, पॉलिस किस राज्य में है।
तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग का ये महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र में जो है आगा का पॉलिस जो है ये किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, और दोस्तों इसका फुल पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं आंसर के साथ तो आप लोग का टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। और दोस्तों जो भी अभ्यर्थी जो अभी तक चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 17 कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने किया था। बताइए दोस्तों स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने किया था। बताइए दोस्तों स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, किया था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या आप लोग का हो जाएगा 18 कि बीजक के लेखक कौन है। दोस्तों बताइए बीजक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए दोस्तों। ये जो इस बार जो है आप लोग का एग्जाम जो हुआ था 18 अगस्त के एग्जाम में। ठीक है, 18 अगस्त के 2024 को जो आप लोग का परीक्षा बिहार पुलिस को हुआ है उसमें आप लोग का पूछा गया था। ठीक है, कि बीजक के लेखक कौन है। ठीक है, बताइए आप लोग आंसर कि बीजक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कबीरदास जो है यह बीजक के लेखक है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या आप लोग का हो जाएगा 19 कि प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के कारण होता है। दोस्तों प्रजनन शक्ति में कमी जो है किस विटामिन के कारण होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कि प्रजनन शक्ति में किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी विटामिन ए। ठीक है, प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन की कमी होती है, तो विटामिन ई की। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या आप लोग का 20 हो जाएगा। सद्भावना दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताइए दोस्तों सद्भावना दिवस जो है यह किस दिन मनाया जाता है। फटाफट आप लोग बताइए कि सद्भावना दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, कि सद्भावना दिवस आप लोगों का जो है 20 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों कब मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों 28 फरवरी को आप लोग का विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो कि आप लोग का जो है इस बार 2024 में जो बिहार पुलिस की परीक्षा हुआ है उसमें पूछा गया था कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विज्ञान दिवस। दोस्तों कौन सा दिवस, तो विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 21 कि अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था। बताइए दोस्तों अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। दोस्तों राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। ठीक है, किसको, तो राजा राम मोहन राय को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर कि पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों पल्लव राजाओं की राजधानी यह कहाँ थी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पल्लव राजाओं की राजधानी जो है कहाँ थी, तो याद रखिएगा कोचीपुरम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कोचीपुरम में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 23 कि विषुवतीय क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है। विषुवतीय क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है। बताइए दोस्तों वीवीआई मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। बताइए कि विषुवतीय क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है। तो साथियों इसका सही आंसर आप लोग दे दिए होंगे फटाफट कि विषुवतीय क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है, तो संवहनीय होती है। दोस्तों संवहनीय वर्षा जो है यह जो है किस क्षेत्रों में होती है, तो विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर कि गुजरात की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है। दोस्तों गुजरात की जीवन रेखा कौन नदी को कहा जाता है, कौन सी नदी को कहा जाता है। बताइए आप लोग गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो याद रखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखाओं के नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। दोस्तों शक्ति स्थल यह कहाँ पर है। बताइए दोस्तों शक्ति स्थल यह कहाँ पर है, यानी कि बताना है दोस्तों शक्ति स्थल जो था यह कहाँ पर था। ठीक है बताइए
तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, शक्ति स्थल जो था यह दिल्ली में था। ठीक है, दिल्ली में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली में। अगला प्रश्न है साथियों कि अमजद, ठीक है दोस्तों, अमजद अली खां का संबंध किससे था। दोस्तों अमजद जो है अली खां यह किससे संबंध था, ठीक है, बताइए। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि अमजद जो है अली खां यह इसका संबंध किससे था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह क्या इसका सरोद से, ठीक है, सरोद इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, सरोद। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की और प्रश्न संख्या हो जाएगा 27 कि भारत में नियमित जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, बताइए भारत में निर्मित जनगणना को किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, निर्मित जनगणना, तो बताइए दोस्तों भारत में निर्मित जनगणना जो है किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। दोस्तों नियमित अगर जनगणना के बात किया जाए दोस्तों, नियमित जनगणना जो है यह किसके शासनकाल में जो है, किस वायसराय के शासनकाल में जो है इसका जनगणना हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था। भारत में पहली बार जो है यानी फर्स्ट टाइम जो है आप लोग का जनगणना जो है वो कब हुआ था। ठीक है, तो इसका याद रखिए दोस्तों 1872 में। दोस्तों कहाँ कब दोस्तों, 1872 में। किसके समय में, तो याद रखिएगा दोस्तों लॉर्ड मेयो के समय में। किसके समय में, लॉर्ड मेयो के समय में जो है आप लोग का 1872 ईस्वी में भारत का पहला जनगणना हुआ था। ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट जितने भी बताते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट को, वो सब पॉइंट जो है आप लोग का एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या आप लोग का हो जाएगा 28। साथियों प्रश्न संख्या 28 है कि अशोक घोष किसके दरबार में रहते थे। दोस्तों अशोक घोष जो है यह किसके दरबार में रहते थे। तो दोस्तों अशोक घोष जो थे यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में कौन रहते थे, अशोक घोष रहते थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। बताइएगा कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। बताइए दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा जो वो होती है वह कहाँ होती है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है वो लद्दाख में होती है। दोस्तों कहाँ, लद्दाख के लेह में होती है। तो दोस्तों लेह जो है हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, सबसे कम वर्षा अगर पूछा जाए तो लद्दाख यानी लेह में होती है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, सबसे कम यानी कि डिक्रीज, और सबसे इंक्रीज यानी कि सबसे जो है अधिक वर्षा जो होती है वह कहाँ होती है, तो मासिनराम में। दोस्तों मासिनराम में जो है यह सबसे जो है अधिक वर्षा होती है। ठीक है, मासीराम किस राज्य में है, इसको भी याद रखिएगा। तो मासीराम जो है यह मेघालय राज्य में है। ठीक है, मेघालय राज्य में है। आप लोग इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जितने भी दोस्तों एक्स्ट्रा नोट को आप लोग लिखवा रहे हैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग याद रखते चलिएगा, क्योंकि जो आप लोग का जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट जो है कोई ना कोई एग्जाम में आप लोग का पूछा हुआ है। ठीक है, अधिकतर आप लोग का एग्जाम में बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में अधिकतर दोस्तों आप लोग का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 30 कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग का जो है ये आप लोग का जो है 13वां प्रैक्टिस सेट में कराई थी ये क्वेश्चन। ठीक है, बताइए दोस्तों बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइए आप लोग आंसर कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पद्मा। ठीक है दोस्तों, जो भारत में गंगा नदी को अगर जो बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पद्मा के नाम से। आप लोग इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए दोस्तों भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत का सबसे लंबी नदी जो पूछा जाए आप लोग का भारत के सबसे लंबी नदी, तो याद रखिएगा दोस्तों भारत के सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगा। और सबसे चौड़ी नदी अगर पूछा जाए तो चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा, याद रखिएगा। और दोस्तों विश्व के सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए, विश्व के सबसे लंबी नदी, तो नील नदी हो जाएगा। कौन सी नदी दोस्तों, नील नदी हो जाएगा। अच्छा बताइए दोस्तों आप लोग का
आप लोग बताइएगा कि विश्व के सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, आप लोग बताइए कि विश्व के सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। इसका आंसर जो है आप लोग फटाफट जो है नीचे जो है आप लोग का लाइव चैट में यानी कि कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। ठीक है, कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों इसी तरह जो आप लोग का डेली प्रैक्टिस सेट होता है। और दोस्तों डेली क्लास टाइमिंग आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। डेली क्लास टाइमिंग जो है शाम 7:30 बजे। ठीक है, शाम 7:30 बजे आप लोग का डेली क्लास जो है लाइव क्लास के साथ दिया जाता है, तो आपने इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप लोग का टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है और दोस्तों आप लोग का डेली क्लास और पीडीएफ अब उसके साथ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।